दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका कुमारी प्रदीप मैथ अकादमी से। और आज हम करेंट अफेयर में कुछ नए पढ़ेंगे और पुराने वाले करेंट अफेयर के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज नया पढ़ते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर रेलवे, DSSC और SSC के लिए। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, IMF के कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है? सीमांचल दास। ठीक है फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसके जो निर्देशक का सलाहकार जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सीमांचल दास। ठीक है फ्रेंड्स, सीमांचल दास के बारे में देखिए हम जानते हैं ये कौन थे? 1988 बैच के भारतीय रिजर्व सेवा के प्रवर्तक निर्देशालय के अधिकारी हैं, है ना। सीमांचल दास कौन है? भारतीय राजस्व सेवा के यानी ID, भारतीय राजस्व सेवा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ID, है ना। इसके निर्देशालय के अधिकारी हैं और आयकर स्पेशल डायरेक्टर के पद पर पहली बार प्रिंसिपल सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आपका उसका सलाहकार में सीमांचल दास, और ये कौन थे? ID के अधिकारी थे और इन्हें पहली बार, है ना, नियुक्त किया गया है इस पद पर, सलाहकार के पद पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो दिन कौन सा है आपका? 21 सितंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस का मतलब क्या होता है? ये विश्व शांति दिवस है। इसका मतलब होता है कि इसका मकसद ही है, मुख्य उद्देश्य है इसका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के नागरिकों के बीच शांति बहाल करना और लोगों के बीच प्यार बनाए रखना, है ना। और जो भी झगड़े होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, झगड़ों और संघर्षों को क्या करना? विराम देना। तो हमारा अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हाल ही में जिस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था वो देश कौन था? हमारा इजराइल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इजराइल क्या है? इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है ना। और इसमें यहाँ की टोटल आबादी हमारी 85 लाख है। अब हम इसका डाटा देखते हैं, है ना। इजराइल किससे? फिलीपींस से टूटकर बना था। इजराइल पहले फिलीपींस का पार्ट था, फिर इससे अलग होकर के ये कौन सा देश बना? इजराइल, है ना। और देखिए 19वीं सदी में जब ये फिलीपींस में था उस समय 87% इसमें मुस्लिम, 10% ईसाई और मात्र 3% यहूदी थे। और 1900 ईस्वी में यहूदी जो ये 3% यहूदी थे अल्पसंख्यक, इन्होंने एक अलग देश का, एक अलग राज्य का मांग छेड़ा जिसके कारण इजराइल बना, है ना। तो ये क्या है? ये एकमात्र आपका दुनिया का यहूदी देश है। ठीक है, और इसी में क्या किया गया था? दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस हाई कोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया था वो कोर्ट कौन सा था आपका? कलकत्ता, है ना, कलकत्ता हाई कोर्ट। अब देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया? हर्षवर्धन लोढ़ा पर MP बिरला समूह के किसी भी इकाई का कोई भी पद जो था उसको संभालने से रोक लगा दिया। ठीक है, अब देखिए जिस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया वो राज्य हमारा कौन सा है? बिहार। ठीक है, अब देखिए ये घर तक फाइबर योजना क्या है? तो इस योजना का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मुख्यालय जो है, मंत्रालय, वहां उसके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। मतलब होता है इसका कि जितना भी हमारा ये गांव है बिहार में, 45,945 गांव, इन सब को डिजिटल इंडिया से जोड़ेगा। मतलब कि वहां नेटवर्क क्षेत्र में आपका जो होता है ना, सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान और प्रोडक्ट को उस सारे गांव के कोने कोने तक पहुंचाएगा, है ना। इसी को कहते हैं हमारा घर तक फाइबर योजना।
और ये हमारा बिहार में चालू किया गया, ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा। इसका आरंभ कौन किया था? पीएम मोदी, है ना। पीएम मोदी ने बिहार में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया, ठीक है। अब देखिए, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अंशप्रीत भुलक्कड़ पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया था, वो प्रतिबंध कितने साल का है? 4 साल। अब देखिए, डोप टेस्ट क्या होता है? मतलब जो ड्रग्स टेस्ट होता है किसी भी खिलाड़ी का, उसमें वो पॉजिटिव पाए गए थे। देखिए, दिग्गज आपका सतनाम सिंह और अमृतपाल सिंह के डोप में फंसने के बाद, जब इन दोनों का नाम डोप में ऑलरेडी आ चुका था, तो उसके बाद भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान अर्शप्रीत सिंह भुलक्कड़ जी डोप में पॉजिटिव पाए गए, यानी उन्होंने ड्रग्स में पॉजिटिव पाया गया था, और इसलिए उन पर क्या किया गया? नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। ये कौन थे? भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे, है ना, अर्शप्रीत भुलक्कड़। इन पर 4 साल का किसने रोक लगाया है? नाडा ने। अब देखिए, आपका अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी जितने करोड़ रुपए में खरीदी, वो कितने करोड़ थी? तो आपका 5,550 करोड़, है ना। अब दुनिया की दिग्गज टेक इन्वेंटर कंपनी सिल्वर लेक के बाद, यानी कि जो हमारा ये जो इंटरवेंटल कंपनी सिल्वर लेक है, इसकी भी हमारा रिलायंस में भागीदारी है। इसके बाद, है ना, दूसरे नंबर पर अमेरिका की जो कंपनी है KKR, इसने भी रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी करने का घोषणा किया है, और इसका भाग कितना होगा हिस्सेदारी का? तो 1.28, और इसके लिए इसने कितने पैसे पेड किए हैं? तो 5,550 करोड़, ठीक है। और KKR ने रिलायंस रिटेल में 4.21 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर निवेश किया है। इसने इतना निवेश किया है, लेकिन इसका वैल्यूएशन का इसका कितना इसको एक्सेप्टेड है, कितना वैल्यूएशन इसका लौटेगा? तो 4.21, है ना। अब देखिए, DRDO ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, उस मिसाइल का नाम आपका क्या है? अभ्यास मिसाइल, है ना। DRDO ने क्या किया था? उड़ीसा के बालासोर में कौन से मिसाइल का आपका परीक्षण किया? अभ्यास मिसाइल, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 2-3 क्वेश्चन, कहाँ किया? उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा के बालासोर में। कौन सा मिसाइल आपका? अभ्यास मिसाइल। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से ITR ने उड़ीसा के बालासोर में इंटीग्रेटेड स्टेट रेंज DRDO टारगेट के सफल उड़ान परीक्षण हाई स्पीड एक्सपेंडेबल रियल अभ्यास जो मील का पत्थर साबित होगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, है ना। ये कहाँ हुआ है आपका? उड़ीसा के बालासोर में। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हमारे रक्षा मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह, है ना। कौन सा मिसाइल? अभ्यास मिसाइल। अब देखिए, विश्व गैंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है ना। पूरा विश्व में क्या था कि 22 सितंबर को हमारा वर्ल्ड राइनो डे होता है। हमारे धरती पर से जो गैंडे की प्रजातियां हैं, वो काफी कम हो गई थी, विलुप्त होने के कगार पर था। इसलिए समूचे विश्व ने क्या किया? उसके संरक्षण के लिए कई उपाय किए। गैंडा दिवस के रूप में 22 दिसंबर को मनाया जाने लगा पूरा विश्व में, है ना। इसके फलस्वरूप क्या हुआ है कि कुछ जगहों पर गैंडों की आबादी है वो संतोषजनक है, मतलब अब है ऐसा कि नहीं, थोड़े समय में वो ठीक हो जाएंगे, वो विलुप्त नहीं होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, हाल ही में जिस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है, वो राज्य कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश, है ना। 25 सितंबर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि किसान के खाते में जाना शुरू हो गई है। आपका जो है किसान कल्याण योजना, ये आपका
मध्य प्रदेश राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया है। और इसके तहत आपका क्या है कि 2000 रुपए 2 किस्त में किसान के खाते में 1 साल में दिए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो पीएम किसान के तहत 6000 रुपये मिलता है किसान का, उसका भी लाभ उसको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, ये योजना मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। ये आपका मुख्यमंत्री है और साथ में ये जो पीएम के द्वारा जो मिलता था प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है, वो भी मिलता रहेगा। और साथ साथ इसमें आपका मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 2-2 हजार करके 2 किस्त में किसानों के खाते में 4000 रुपया जाएगा, है ना, 1 साल में, सालाना। अब देखिए, हाल ही में जिस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंध किया है, वो देश कौन सा है आपका? अमेरिका। रॉ के पूर्व मुख्य अनिल धस्माना को जितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया, वो कितने साल है? 2 साल, है ना। 2 साल के लिए क्या किया गया है? रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है ना। अब देखिए, ये जो इनका जो नया अध्यक्ष बना है हमारा NTRO का, ये क्या है? भारत की ये तकनीकी संस्था है ना, NTRO है, जिन पर क्या किया जाता है? सैटेलाइट के द्वारा जितनी भी तस्वीरें खींची जाती है और जो भी हमारा अंतरिक्ष से जो भी सूचना हमारा सैटेलाइट एकत्रित करते हैं, उन सब का इसमें नजर रखा जाता है। वो उससे रिलेटेड ये संस्था है हमारी, जिसका हमारा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? IACC, है ना, ने हाल ही में जिस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एवं ग्लोब एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है, वो कौन है? रतन टाटा। अब देखिए, किसने सम्मानित किया है? तो हमारा IACC, ठीक है। और कहाँ कहाँ वो जो उद्योगपति जिसको सम्मानित किया गया है, वो भारत के उद्योगपति हैं हमारे, है ना। और किस अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है? तो है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोब एलिसेंस, है ना। ये कौन से, इन्हें रतन टाटा को किया गया है। ठीक है, इसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, रतन नवल टाटा आपका 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे थे, है ना। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, इसकी स्थापना जसमेश जी टाटा ने की। ठीक है, उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसका दृढ़ बनाया। मतलब कि इसे जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था इसे, लेकिन उसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी आया, उन सब ने क्या किया? इस बिजनेस को संभाला और उसे एकदम मजबूत बनाया, है ना। इसलिए इन्हें क्या किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, पुरस्कार से, है ना। देखिए, जिस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की घोषणा की है, मतलब कि गांव के जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों तक डिजिटल सेवा, मोबाइल से, लैपटॉप से, और भी जितने डिजिटल सेवा होते हैं, उन सबको पहुंचाने का जो घोषणा किया है, उस कार्यक्रम तक, वो राज्य हमारा गुजरात है ना। देखिए, मुख्यमंत्री रूपानी के अनुसार दिसंबर 2020 तक 8000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवा हेतु की जद में लाया जाएगा। मतलब कि 8000 ग्राम पंचायत जो है, उनका लक्ष्य है
कि 2020 तक क्या करना है, यानी 2020 तक उतना ग्राम पंचायत को हम क्या करें, डिजिटल सेवा की हद में ले जाए, है ना। इससे क्या होगा, हर रोज जितना भी सेवा होगा उस तालुकीजा होगा स्तर पर, तो जहां तहां लोगों को जो चक्कर काटना पड़ता है ग्रामीणों को, वो सब नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से कर सकते हैं। उनसे उनका समय का बचत होगा, खर्च का बचत होगा, ठीक है। जैसे देखिए, ग्राम पंचायत में राशन कार्ड बनाना, आई कार्ड बनाना, इन सब चीजों के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें गांव में उपलब्ध हो जाएगी तो उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उनका पैसा समय सब बचेगा। यही जो उसका मुख्य उद्देश्य था, है ना, डिजिटल सेवा उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्रामीणों की जो परेशानी है कि मतलब राशन कार्ड, कोई भी कार्ड बनाने से लेकर के वो सबको दूर किया जाए। और ये कौन से राज्य में हमारा स्टार्ट किया गया, गुजरात में, ठीक है। हाल ही में क्रमिक मंत्रालय ने जिसको विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है, वो कौन है, राजेश खुलकर, है ना। राजेश खुलकर को क्या किया गया है, किसने नियुक्त किया है, क्रमिक मंत्रालय ने, है ना। और विश्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेश खुलकर को किस पद पे नियुक्त किया गया है, विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में। और किसने नियुक्त किया है, क्रमिक मंत्रालय ने, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर कार्यरत IAS अधिकारी राजेश खुलकर अब वाशिंगटन DC में विश्व बैंक को अपनी सेवाएं देंगे। अभी देखिए, जो राजेश खुलकर हैं वो कौन है, IAS अधिकारी हैं, और जो क्या कर रहे हैं, हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं, ना। वो कहाँ अपनी सेवा देंगे, वाशिंगटन DC में, है ना। और किस अथी पे, तो विश्व बैंक में वो कार्यरत के लिए नियुक्त किए गए हैं। वे वहां कार्यकारी निर्देशक के तौर पर कार्य करेंगे। वो क्या करेंगे, वाशिंगटन DC में विश्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक के तौर पर कार्य करेंगे। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, ना। उनकी नियुक्ति कितने सालों के लिए होगी, 3 साल, ठीक है। नवंबर 2015 में उनकी हरियाणा में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में वापसी हुई। वो कौन है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, लेकिन अभी उन्हें क्या किया गया है, विश्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। वो वाशिंगटन में क्या करेंगे, अपना सेवा देंगे। और कौन, राजेश खुलकर, ठीक है। और देखिए, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने जिस देश के साथ एक रक्षा सहयोगकारी ढांचे पर हस्ताक्षर किया है, वो देश कौन सा है, मालदीव। अब देखिए, मालदीव जो है वो क्या है, वो देखिए, वो 90,000 वर्ग किलोमीटर तक एक सीमित क्षेत्र में फैला हुआ है ना। और ये क्या है, ये जो है दुनिया के पृथक देशों में को बनाता है। मतलब कि देखिए, जो इसे दुनिया के सबसे पृथक देशों में से एक बनाता है ना। ये प्रवाल द्वीप, ये लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसमें क्या है, 1,192 टापू है, जिसमें से 200 पर बस्ती है। और मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है माले। मालदीव का सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपका, माले। इसमें क्या किया गया है, ये एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर, है ना। इसके साथ किसके साथ समझौता हुआ, इसका अमेरिका के साथ। किसका हुआ है, मालेदीव का। ये कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, 90,000 किलोमीटर। यहाँ पे कितने टापू हैं, 1,192 टापू हैं। इसमें जिसमें से बस्तियां कितनों में हैं, तो 200 पर बस्तियां हैं। मालदीव का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, माले, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन के फाइनल मुकाबले में
बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेका को हराकर अपनी तीसरी ग्रैंड स्लैम जीता था, वो कौन सा देश है? जापान। जापान ने क्या किया था? कहाँ की खिलाड़ी? बेलारूस है ना, बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी, उनका नाम क्या था? विक्टोरिया एजारेका। उनको हराकर क्या किया? तीसरी बार ग्रैंड स्लैम जीता था, है ना। ये ग्रैंड स्लैम बनी कौन सा देश? जापान। किसको हरा के? विक्टोरिया एजारेका। ये कहाँ की खिलाड़ी थी? बेलारूस की। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपका ये जो खिलाड़ी हमारी थी नाओमी ओसाका, उनका जन्म कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1997 को। ये एक जापानी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है ना। वह ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल में राज्य करने वाली चैंपियन है। मतलब कि वो चैंपियन रह चुकी है, मतलब कि एकल मतलब अकेला राज्य, मतलब इनके टक्कर की कोई भी महिला चैंपियन नहीं रही है। ओसाका को महिला टेनिस संघ द्वारा नंबर 1 स्थान दिया गया, देखिए है ना, इसलिए वह एकल थी, है ना। कौन थी? उनका नाम क्या था? नाओमी ओसाका। कहाँ की है? जापान की। किस देश को हराया था? बेलारूस। उनमें से किसको हराया था? तब विक्टोरिया एजारेका। ये 2-3 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में, जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। हम जब भी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, कौन से देश की हराई थी, किस देश से हराया था, और किसने किसको हराया था, ये सारी चीजें याद रखेंगे। ठीक है, तो कौन सा देश जीता था हमारा? जापान। कौन से देश को हरा के? बेलारूस को। देखिए, हाल ही में जिस देश ने अफगानिस्तान सरकार को तालिबान के बीच कतर, है ना, कतर का मतलब क्या होता है? दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया था। अब देखिए, अफगानिस्तान सरकार और तालिबान, इन दोनों के बीच में क्या था? कतर समारोह यानी दोहा, है ना। जो वार्तालाप थी उसमें भाग लेकर के अपनी बदलती रणनीति के बारे में बताना जो किया था, वो किस देश ने किया था? भारत ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ध्यान रखेंगे किसके किसके बीच? अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच। कौन से देश ने किया था? भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जिस राज्य की जल आपूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया, वो देश हमारा, वो राज्य हमारा कौन सा था? बिहार। देखिए फ्रेंड्स, अभी बिहार में चुनाव है और चुनाव में प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जनता को लुभाने के लिए ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। उन्हीं में से एक परियोजना हमारा कौन सा है? राज्य की जलापूर्ति एवं सीवर, उससे जुड़ी हुई परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, भारत को अगले जितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ व्यूमेन का सदस्य चुना गया था। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ठीक है, कौन से देश को चुना गया? भारत। किसने चुना था? देखिए, किसके लिए चुना था? आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए, यूनाइटेड नेशन के कमिश्नर ऑफ स्टेट ऑफ ह्यूमन वुमेन के सदस्य चुना गया था, है ना। अब देखिए, भारत को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ व्यूमन का सदस्य चुना गया है ना। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने यह जानकारी दी। अब देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत को अगले 4 साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ व्यूमेन का जो सदस्य चुना गया है, उसकी जानकारी किसने दी? उसकी जानकारी किसने दी? त्रिमूर्ति जी ने दी।
किसको चुना गया? भारत को चुना गया। कितने साल के लिए चुना गया? 4 साल के लिए चुना गया। ठीक है, अब देखिए इस संस्था का सदस्य बनने के लिए कौन कौन रेस में था, मतलब भारत किस किस से जीता है? देखिए भारत था, अफगानिस्तान था, चीन था, है ना, लेकिन इसमें कौन बना है? भारत। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य रहेगा। कितने साल के लिए बना है ये? 4 साल के लिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जदयू पार्टी के जिस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है वो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, है ना। ये कौन थे? ये एक भारतीय पत्रकार और राजनेता हैं, है ना। ये पहले पत्रकार भी थे। कौन? हरिवंश नारायण सिंह, है ना। और इसे किस पार्टी ने? जदयू पार्टी ने एक बार फिर क्या किया है? राज्यसभा का उपसभापति चुना है। ठीक है, अब देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकरण से प्राप्त जितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा वो कितने हैं? 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, हमारी वित्त मंत्री कौन है? यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमन। अब उनके अनुसार क्या किया गया है? ये क्षतिपूर्ति उपकरण, है ना, मतलब कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए राज्यों में कितना पैसा बांटा जाएगा? 20,000 करोड़। ठीक है, देखिए निर्मला सीतारमन हमारी कौन है? वित्त मंत्री, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 18 अगस्त 1959 में। कहा? तमिलनाडु के मदुरई में, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, है ना। इनके पिताजी का नाम क्या था? श्री नारायण सीतारमन, और माताजी का सावित्री देवी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया वो देश हमारा कौन है? भारत, है ना। हम देखिए चीन और पाकिस्तान की ओर से जंग के खतरे के बीच चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमारा सीमा पर लगभग इधर हमारा 2020 में बहुत ही ज्यादा कुछ ना कुछ झड़प होते रहती है हमारे सैनिकों के बीच। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत ने क्या किया है? सोमवार को सुपरसोनिक मिसाइल स्टेट रिलीज ऑफ टारपीडो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया, है ना। इससे क्या, इसका परीक्षण करने से क्या होगा? तो हमारा जो पनडुब्बी जंगरोधी, है ना, नौसेना होती है उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो सीमा पर जो हमारा विवाद चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे भारत ने क्या किया है? सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को, है ना। अब विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन जो है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? WTO। इसके द्वारा क्या किया गया? 7 अक्टूबर को जिनेवा में प्रथम विश्व कपास दिवस का समारोह आयोजित किया गया था, है ना। इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। अब देखिए हमारा केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक है, और हमारा विश्व कपास दिवस कब होगा? 7 अक्टूबर। इसका जो समारोह था, है ना, वो कहाँ हुआ? जिनेवा में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है कि भारत ने क्या किया है? विश्व कपास दिवस पर 5 अफ्रीकी देशों के लिए प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम करने की घोषणा की है। ठीक है, इसमें भाग हमारी भारत की तरफ से किसने लिया है? स्मृति ईरानी। ठीक है, अब देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। अब
अब तक अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन होगा या कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले आगे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वीडियो होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन जिसे नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? दिनेश कुमार खारा, है ना। अब देखिए ये क्या थे, ये 1984 में परिविधान अधिकारी के रूप में एसबीआई में शामिल हुए थे, है ना। और इन्होंने क्या किया था, अप्रैल 2017 में एसबीआई के 5 सहायक बैंक और भारतीय महिला बैंक के एसबीआई में विलय होने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब जो जितने भी छोटे छोटे 5 सहायक बैंक थे और भारतीय जो महिला बैंक थी, उन सबको क्या किया गया, एसबीआई में इन्होंने मिलाने में जो इनका महत्वपूर्ण भूमिका थी, मतलब एक बहुत ही खासा इनका भूमिका रहा उन सबको विलय करने में एसबीआई में, है ना। तो कौन थे? दिनेश कुमार खारा। और इसीलिए क्या किया गया, इनके जो भी कार्य थे, करने की जो क्षमता थी, उन सबको देखते हुए इन्हें क्या किया गया है, एसबीआई का चेयरमैन घोषित किया गया। किसे किया गया है? दिनेश कुमार खारा। तो आज का हमारा वीडियो फ्रेंड्स यहीं पे खत्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब ताकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तब तक के लिए